हर राइड हमें वही नहीं देती जो हम ढूंढने निकलते हैं। कभी डेस्टिनेशन मिल जाती है और कभी सफ़र ही डेस्टिनेशन बन जाता है। ये राइड भी कुछ ऐसे ही थी। वैसे शुरुआत परफेक्ट नहीं हुई थी। मीटअप पॉइंट पे पहुंचा और कोई दिखा ही नहीं। बाद में पता चला किसी वजह से थोड़े पहले ही रुक गए थे। कुछ देर आगे आके मैं रुक गया और फिर बाकी राइडर्स भी ज्वाइन हो गए। ब्रेकफास्ट एक छोटे से गांव के रेस्टोरेंट में हुआ। अब लग रहा था असली एडवेंचर शुरू होने वाला है, लेकिन एडवेंचर ने कुछ और ही प्लान कर रखा था। बारिश, ठंडी हवा, घाट रोड्स, हर तरफ हरियाली। सीक्रेट वाटरफॉल का एंट्री पॉइंट पुलिस ने बंद कर रखा था। पहले थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई, काफी देर वेट किया, लेकिन नो लक। शायद वाटर लेवल ज्यादा था या जगह क्राउडेड हुई होगी। कभी कभी नेचर हमें याद दिलाती है कि आखिरी डिसीजन उसका होता है। तो प्लान बदला और हम निकल पड़े तामिनी घाट की तरफ। तामिनी घाट हमेशा मेरे राइड के बकेट लिस्ट में था, और ये आज इम्प्रॉम्प्टू हो गया। हर टर्न पे एक नया वाटरफॉल, मिस से ढके पहाड़, बारिश और वो रोड्स जिन पे बस चलते रहने का मन करे। हम एक वाटरफॉल के पास रुक गए और थोड़ी देर बस उस पल को जिया। ठंडा पानी, बारिश और वो माउंटेन्स, कभी कभी इतना ही काफ़ी होता है। लेकिन राइड अभी ख़त्म नहीं हुई थी। तामिनी का जंगल अपना असली रूप दिखाने लगा। इतना फॉग की विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो थी। धीरे धीरे हम सब एक दूसरे से अलग होते गए। मैं भी अलग हो गया। ये ग्रुप के प्लानिंग या मैनेजमेंट की वजह से नहीं हुआ था। उस दिन नेचर की कंडीशंस ही कुछ और थी। इतना डेंस फॉग कि कुछ ही मिनट्स में फॉर्मेशन टूट गई। ऊपर से नेटवर्क नहीं, फ्यूल स्टेशंस नहीं, और कई बाइक्स रिजर्व पे चल रही थी। एक जगह पर मैं फ़ोटो लेने रुक गया। सोचा कि कैचअप कर लूँगा, पर जब वापस चला तब तक ग्रुप नज़र ही नहीं आ रहा था। उस वक्त बस एक ही ऑप्शन था, आगे बढ़ते रहो। कुछ देर आगे बढ़ते मुझे 2 बाइक्स की टेल लाइट्स दिखी। फिर मैं बस उन्हें फॉलो करता रहा। आखिर में हम रीग्रुप हो गए। फिर हम आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे रोड का पता करते करते जंगल से बाहर निकल आए। वापस आते वक्त लोनावाला में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, तो हमने कोऑर्डिनेट करके अपने अपने रूट पे सेफली चलने का डिसीजन लिया। फिर एक और चीज़ ने साथ छोड़ दिया, मेरा कैमरा। मुझे पहले ही पता चल गया था कि उसके पावर बटन की रबर से निकल चुकी थी। मतलब बारिश का पानी अंदर जाने वाला था। एक पल के लिए लगा कैमरा बंद कर दूं, लेकिन फिर वो सीनरी और वो रोड्स जिन्हें बिना रिकॉर्ड किए छोड़ना मुश्किल था। तो मैंने रिस्क लिया, और शायद कैमरा ने बंद होने से पहले कुछ अच्छे शॉट्स रिकॉर्ड कर दिए। उसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो गई। कुछ सफ़र कैमरा के लिए नहीं, सिर्फ यादों के लिए होते हैं। कभी प्लान्स बदलते हैं, कभी वेदर, कभी डेस्टिनेशन, लेकिन अगर हौसला और माइंडसेट सही हो तो हर चैलेंज एक नई कहानी बन जाती है।
नेचर हमेशा अपनी कंडीशंस पर मिलती है, हम सिर्फ उसके मेहमान हैं। इसलिए जब भी निकलो सिर्फ यादें लेकर आना और उसकी खूबसूरती वैसे ही छोड़कर आना। मिलते हैं अगले सफ़र में।